भगवान अपने बाल बच्चों को साथ में लेके पिकनिक मनाने के लिए जंगल में गए। मैं नहीं कह रहा, सुखदेव जी कह रहे। एक दो पवनम राजन जगमो यदु कुमार का बिहर तुम सांब प्रद्युम्न चारु भानु गदा। बच्चों ने भोजन किया, भोजन करके प्यास लगी, जंगल में पानी की तलाश में थे। एक कुआं नजर आया जिसमें जगत बनी थी। बच्चों ने जैसे कुएं में देखा तो वहां विशाल गिरगिट, गिरगिट समझते हैं ना, गिरगिट गिरदान रंग बदलता है, वो नजर आया साहब। बच्चों ने उसे निकालने का प्रयास कर, नहीं निकला। जाके भगवान को बताया और भगवान जैसे वहां गए और उसको बाहर निकाला। जैसे भगवान का दर्शन किया, वो गिरगिट का देह त्याग करके चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा, श्रीमान जी आप कौन? वो हंसने लगा। आप मेरा पता पूछते हैं? आपके स्वर्ग में दानियों की जो लिस्ट लगी है गौदान वाली, उसमें पहला नंबर मेरा है। महाराज, समुद्र के किनारे बालू के कण गिनना असंभव है, पर कोई मशीन आ जाए वो भी गिन जाए। आकाश के तारों को गिनना असंभव है, पर कोई टेक्नोलॉजी हो ज्योतिष की, जिससे तारे भी गिने जा सकते हैं। परंतु मैंने जितने गायों का दान किया है, मेरे गौदान की संख्या गिनी नहीं जा सकती। तो भगवान ने कहा, तो गौदान की संख्या जब नहीं गिनी जा सकती, नाम तेरा स्वर्ग में लिखा है, तो यहाँ क्यों कुआं में क्या करना, यहाँ कुएं में क्यों पड़ा? उसने कहा, नाथ वो घटना बड़ी विचित्र है। भगवान ने कहा, बताओ। राजा नग बताने लगे, मैंने 1.25 लाख गाय सोने से सींग, चांदी से खुर मंडित करके एक ब्राह्मण को प्रतिदिन दान करता था। एक दिन ऐसा हुआ, जिस ब्राह्मण को कुल दान किया था, उस ब्राह्मण की गौशाला से वो गाय मेरी गौशाला में आ गई। मुझे पता नहीं था, गौशाला वालों ने उस गाय को मिक्स कर दिया अगले दिन की गाय के दान में। जैसे मैंने अगले दिन 1.25 लाख गाय का संकल्प छोड़ा ब्राह्मण देवता को, तो कल वाला ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा आया, बोले महाराज ये पीले कपड़े वाली मेरी कल की गाय है, भाग के आई, मुझे मेरी गाय दे दो। मैंने उस ब्राह्मण देवता से कहा, महाराज ये गाय इनकी है, दे दो, इसके बदले में दूसरी ले लो। उस ब्राह्मण ने कहा, नहीं आपने संकल्प करके दिया है, मैं संकल्प की वस्तु को किसी को दे नहीं सकता। राजा नग ने कहा, मैं उस ब्राह्मण से कहा, एक के बदले 1000 ले लो, छोड़ो झंझट। नहीं, मुझे तो मेरे संकल्प की एक ही गाय चाहिए। राजा नग ने अंतोगत्वा उस एक गाय के बदले दोनों को 1.25 लाख गाय देने को तैयार हुए, पर दोनों अडिग थे। जब दोनों ब्राह्मण का निर्णय राजा नग नहीं कर पाए, तब ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि राजा होकर के निर्णय करने की शक्ति यदि नहीं है तो तुम राजा बनने के अधिकारी नहीं हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम पल पल में गर्दन इधर उधर कर रहे हो, कभी उससे कहते हो कभी उससे कहते हो, इसलिए जाओ तुम गिरगिट हो जाओ। महाराज, उस समय तो मुझे लगा कि ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, मेरे साथ ठीक नहीं किया, पर आज पता चला कि साधु ब्राह्मण कभी श्राप नहीं देते, श्राप में भी वरदान हो जाता है। यदि वो मुझे श्राप नहीं देते तो आपका दर्शन नहीं होता, और आपका दर्शन नहीं होता मुझे वैकुंठ नहीं मिलता, स्वर्ग में पड़ा रहता, स्वर्ग से पुण्य क्षीण होता, देवता धक्का देते थे, नीचे फिर आकर के धक्का खाता। पर ये तो ब्राह्मणों ने वरदान दे दिया।